Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन। अगर आपको कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस से डील करना है, D2 वीज़ा, D7 वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, इन सारे वीज़ाज़ के बारे में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, आज का सब्जेक्ट है जो कि मेरे ख्याल से ये वीडियो के लिए हर कोई मेरे ख्याल से वेट कर रहा था होगा, और जो नई अपडेट्स और नई तब्दीलियाँ जो यहाँ पे आई हैं पोर्चुगल में रिलेटेड टू आर्टिकल 88 और 89, जो एक बहुत ही इजी तरीका था लोगों का इमिग्रेशन लेने का, यहाँ की रेसिडेंसी लेने का, यहाँ की पासपोर्ट लेने का, जो बहुत ही एक इजी तरीका था वो अब कम्प्लीटली बंद हो गया है। उस पर बात करते हैं, आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको नहीं उठाना चाहिए, उस बारे में आज तफसील से हम बात करते हैं। So without any further ado, let's start the video. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोर्चुगल में एक जो निज़ाम हुआ करता था, एक जो सिस्टम हुआ करता था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हमारी लोगों की ज़बानों में, अपनी इंडियन पाकिस्तानी लोगों की ज़बानों में फाइल लॉक कहते थे। वो दो चीज़ें थे, दो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 88 वो लोगों के लिए था जो कि यहाँ पे आके जॉब वगैरह ढूंढते थे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़रीदते थे, या एक्चुअल जॉब मिलने के बाद आर्टिकल 88 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रहने का इंटरेस्ट बताते थे। सो एक डॉक्यूमेंटेशन होती थी, एक लिंक था, आप उसके ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपकी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, चाहे वो आर्टिकल 88 हो या 89 हो। 88 में जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगता था और 89 में आपकी जो ट्रेड लाइसेंस थी, जो सरतदा परमनते जो था, जो ट्रेड लाइसेंस था वो लगता था। उसके बेस पे फिर आपकी फाइल लॉक होती थी और उसके बेस पे आप अपने सोशल सिक्योरिटी पे टैक्सेस वगैरह पे करते थे। जो भी आपकी मिनिमम सैलरी आपने जो डिसाइड किया था उसके ऊपर, चाहे 800 हो, 1000 हो, उस पर टैक्स अमाउंट जाता था। तो एक बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस था और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कुछ टाइम से, और हमने कई बार कहा भी कि देखिए, फाइल लॉक अगर आपको करना है तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जेन्युइन तरीके से एक लीगल तरीके, एक लीगल प्रोसेस पे चल के उसको सबमिट करें। लेकिन कई सारे, अब ये क्या कह सकते हैं, हमारे लोगों की फितरत ही ऐसी है, कई सारे लोग वहाँ से बैठे बैठे एजेंट्स को पैसे खिला के, और एजेंट्स का तो कुछ भी काम नहीं है भाई, उनका तो आपकी मुस्तकबिल, आपकी करियर, आपकी ज़िंदगी और आपने जो मुशक्क़त उठानी है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। और यही बार हम बार बार कहते कहते थक गए कि वहाँ से बैठे बैठे फाइल्स मत करें। 4 लाख तक पेंडिंग केसेस चले गए। 4 लाख लोग नहीं हैं, 4 लाख लोग नहीं आए। ये जो वहाँ से बैठे बैठे लोगों ने किया, उनकी तरफ से जो एक्चुअल बेचारा जो जेन्युइनली शेंजन वीज़ा लेके यहाँ पे आया, एक लीगल तरीके से आया या आने वाला था, वो भी, उसका भी जो है अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया, पाकिस्तान या रेसिडेंस कंट्री में, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ पे बैठे बैठे एजेंट्स के थ्रू एक अमाउंट वो लोग ले लेते थे। एजेंट्स, उनको तो कोई फिक्र नहीं है, उनको तो बस पैसों से मतलब है। वहाँ से बैठे बैठे काफ़ी सारी चीज़ें कर देते थे, वो क्या किए वो भी नहीं मालूम है। यूज़र नेम पासवर्ड भी कई सारे लोगों का, अब लोगों के कॉल्स आना शुरू हो गए, भाई हमारी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं, हमारी फाइल लॉक हुई थी क्या नहीं। अब उठे हो तुम लोग, अब जागे हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा पास तो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। कोई तरीका है क्या चेक करने का हमारी फाइल लॉक हुई थी या नहीं हुई थी? हमने 550 यूरो, 700 यूरो दिए थे 1 साल पहले, 2 साल पहले। बेवकूफ़ी वैसे आपकी है, समझदारी वो लोग इंसान की थी जो कि वीज़ा लेके आ रहा था, यहाँ पे जेन्युइनली आ रहा था, जॉब वाकई में ढूंढ रहा था, जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था या फिर ख़रीद भी रहा था, लेकिन एक प्रेजेंस थी ना उसकी, यहाँ पे कंट्री में आया था, एक टिकट लेके, होटल में स्टे करके, लीगल एंट्री वगैरह करके, ये सब आ रहे थे। बाकी वो फिजूल है, अब उस बारे में बात करके फिजूल है। लेकिन जो अपनी होम कंट्री से बैठ के बिना कोई मशक्क़त उठाए चाह रहे थे कि यहाँ की TRC हासिल करें, उनकी वजह से जो बेचारे काफ़ी टाइम से पूरे यूरोप में इलीगल थे, इलीगल बंदों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई ये चीज़, क्योंकि वो लोग इलीगल थे, उनके लिए एक रास्ता पोर्चुगल का खुला हुआ था कि यहाँ से आकर अपने पेपर ले, TRC ले, जो 10-10 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं जाके उनसे मिले, तो उनके लिए भी बेचारों के लिए बहुत मुश्किल हो गई
ये सारे लोग की वजह से जो अपने घर में एसी रूम्स में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे टीआरसी आने का, तो उनकी वजह से हर दिन 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग हर जगह से अपना डाल रहे हैं मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और यहाँ की गवर्नमेंट भी परेशान है, आखिर कितने केस वो पाइल अप ऑलरेडी है और नए आते ही जा रहे हैं, तो उस वजह से उनको ये जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। उनकी वजह से ये बहुत सारा खराबा सबके लिए हो गया है। ये एजेंट्स के चक्कर में ये जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे सारे लोग मिलके, आपको कोई है नहीं यहाँ पे, आपका कोई स्टेटस नहीं है और आप लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई आप यहाँ पे आ ही गए हैं, पहले तो इलीगल लोग जो आके यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इलीगल आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट देखिए, अपना हक तो हर किसी को जताना, अपनी बात को रखना बात सही है, लेकिन इलीगल होके आप यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बढ़ चढ़ के उड़ के मीडियाज वगैरह में इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल यहाँ के लोग ने बोला है, हमने तुमको बुलाया भी नहीं था यहाँ पे, और आके तुम यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट जो निज़ाम था, जो एक प्रोसेस चल रहा था, जो 6 महीने के अंदर एक्चुअली टीआरसी वगैरह आ जाती थी, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो आप लोग आके कितनी, यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा आ गया था पता है आपको। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोर्चुगल के लोग एक्चुअली बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल लोग हैं और बहुत वेलकमिंग भी है। लेकिन वेलकमिंग वो लोग के लिए है जो कि बिहेव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा यार एक एक सॉफ्टनेस होती है। और आप जाके बाहर रोडों पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, काट दो हमारा, काट दो काट दो काट दो, तो काट तो सबके आएंगे ही, लेकिन ये प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है। वो लोग की बात समझ नहीं आती जो कि लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, उनके कुछ आपको रिटर्न्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, या फिर उनके बच्चों को स्कूल वगैरह में एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि भाई हमने तो टैक्स वगैरह पे किया है तो हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो बात की करिए, नो प्रॉब्लम। आप जब इलीगल हैं यहाँ पे और आप आए हैं, आपने सिस्टम ही आपने जो शुरुआत आपकी की थी वो वहाँ से बैठे बैठे की थी, अब यहाँ पे आने के बाद फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, आसपास जो इलीगल लोग हैं वहाँ यहाँ पे आके फिर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के देखो हाँ ये न्यूज़ चैनल वगैरह पे बातें कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे बहुत तकलीफ है, ये तो रह क्यों रहे हैं यहाँ पे लोग, उन्होंने यही सवाल किया, तो फिर रह क्यों रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ से ये चीज़ हुई। आर्टिकल 88-89 वो लोगों के लिए जो बेचारे एक्चुअली लीगली आने चाह रहे थे यहाँ पे, वो लोग की भी कम्प्लीटली ज़िंदगी जो है फ़र्क पड़ गई। लेकिन पोर्चुगल की इमिग्रेशन, अब मुद्दे पे आते हैं, इमिग्रेशन पोर्चुगल की नहीं ख़त्म हुई। आर्टिकल 88 और 89 जो मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई वो चले गई है। हो सकता है आगे जाके खुले, हो सकता है कम्प्लीटली परमानेंटली वो बंद हो जाए, क्योंकि एक बहुत इजी सिस्टम था जो कंपाइल हो गए हैं फाइल, अगर वो ख़त्म हो गए तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ें हुए, लेकिन प्रायोरिटी भी उसमें भी जिसके भी फाइल लॉक हुए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसके हुए हैं ऑलरेडी, प्रायोरिटी जो है उन लोग को मिलेगी जो कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बात करते हैं। जैसे CPLP कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, मंगोलिया, ये जो कंट्रीज़ है, वहाँ से जो अंगोल वगैरह से जो लोग आते हैं जहाँ पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज वगैरह बात करते हैं, वो लोगों को पहले तरजीह मिलेगी जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में बात करते हैं, तो पहले उनके प्रोसेस वगैरह पहले होंगे। बाकी जिसने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दी है आर्टिकल 88-89 में, ये उन लोग के लिए नहीं, ये वीडियो कंप्लीटली उन लोग के लिए नहीं है। जिसका हो गया है, जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी तो TRC, उनकी रेसिडेंसी, उनकी नेशनलिटी का प्रोसेस होगा ही होगा। ये वो लोग नए लोग हैं जो आने वाले थे और ये प्रोसेस करने वाले थे, ये उन लोग के लिए अभी ख़त्म हो गया है। अभी जो यहाँ पर है ऑलरेडी उनका प्रोसेस तो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अभी, क्योंकि इनके पास और दूसरा अभी कोई काम नहीं है। जो पेंडिंग केसेस है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इनको बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि जो यहाँ पर है उनका काम बहुत तेज़ी से करे। तो ये लोग जो वापस फिर से जो आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो आते हैं फिर पीछे वाले हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इसलिए अब वो लोग का मेन टारगेट, मेन फोकस जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है उसको सॉल्व करने में होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबकी कार्ड्स एंड सबके TRC जल्द से जल्द आए। तो इमिग्रेशन जो आने चाह रहे हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन जो लेना चाहते हैं, वो आज भी कर सकते हैं। वो जो प्रोसेस जो था वो आज भी चल रहा है। D2, D7, D8 आपकी स्टूडेंट बेस पे या जॉब सीकर पे, और कई सारे अभी 41 डिफरेंट लॉज आए हैं, तो उसमें क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे 41 तो मैं आपको डेफिनेटली नहीं बता सकता, और आगे आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस ये वीडियो का मकसद ये था कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन खुली हुई है, पोर्चुगल की इमिग्रेशन ख़त्म नहीं हुई, और रीज़न क्या हुआ, अफेक्ट क्यों हुआ,
क्या रीज़न से इनको बंद करना पड़ा वो बताने के लिए एक्चुअली हम आए थे। आर्टिकल 88, 89 का 2 कम्प्लीटली अभी ख़त्म हो गया है। अब दूसरा जो रास्ता है जो खुला हुआ है वो ये है D2, D7, D8 जॉब सीकर और स्टूडेंट बेस पे जो लोग आना चाह रहे हैं वो लोग आराम से आ सकते हैं। अब हमारी वीडियोस आपको ज़्यादातर, जैसे हम तो शुरू से वैसे भी कंपनी फॉर्मेशंस आर्टिकल 89 और D2, D7 ही करते थे, तो यही सेम चीज़ चलेगी। बस तकलीफ़ वो लोगों के लिए है जो कि बेचारे प्लान कर रहे थे, जो लोग आना चाह रहे थे, जो लोग ने कई सारे टाइम से एक्चुअली प्लान वगैरह किया था। थोड़ी सी गलती एक्चुअली उन लोग की भी है, बहुत ज़्यादा ही प्लान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सवालात। कुछ तो मेरे पास ऐसे कस्टमर से 1.5 साल से, लिटरली 1.5 साल से हमारे पास वो कस्टमर्स कंटिन्यू सिर्फ बात ही करते थे, अब क्या है अपडेट, अब क्या करना है। तो ये ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ अपने काउच पे बैठ के, अपने घरों पे बैठ के जो है सिर्फ बातें ही कर रहे थे, प्लानिंग ही कर रहे थे, और आज वो लोगों का भी दरवाज़ा बंद हो गया है पोर्चुगल का। बस ये एक अपडेट के साथ और एक छोटी सी बात एक्चुअली आपको पहुंचाने के लिए हम आए थे और बताने के लिए आए थे कि आर्टिकल 88, 89 बंद हो गया है। येस, इट इज़ कन्फर्म 100%। दूसरी और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बंद हो गया है। अभी कोई अगर कहता है कि खुला हुआ है, कि पैसे भिजा दो मैं कर दूंगा, पुराना बैक डेट करके कर दूंगा, प्लीज़ 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 डोंट फॉल इनटू दोज ट्रैप्स। अभी ये दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, और ये एक फ्रॉड है। ये अगर कोई कहता है आपसे कि हम अभी भी आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं आर्टिकल 88 में, 89 में, समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, नहीं हो सकता। अभी निज़ाम नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाल दूंगा, वो कम्प्लीटली बंद है। कल तो बिल्कुल भी बंद था, आज से वो खुला है। उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है दैट ये महीने की जून 3 से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बंद हो गई है, और नए प्री स्केड्यूल वाला सिस्टम, ऑटोमेटेड प्री स्केड्यूल वाला सिस्टम, ये जो साफा पोर्टल था जिसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुई थी, जो यूजर नेम पासवर्ड जिसके पास है वो एक्सेस करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। अनमस्मा सैयद। प्लीज़ बी अपॉन यू ऑल।